जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में से हम सभी को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और हम सभी को एक बार गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी चाहिए। और हो सके तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप सबको कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, वो एक बार हम सभी को पढ़नी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कई वर्षों तक बहुत सारा अभ्यास किया है, सिर्फ बौद्ध धर्म के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है सभी धर्मों के बारे में बहुत ही गहरा अध्ययन किया है उन्होंने। उसी तरह उन्होंने बौद्ध धर्म का भी बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के बाद ही ये जो पुस्तक थी बुद्ध और उनका धम्म वो लिखी थी उन्होंने। तो हम सभी को एक बार बुद्ध और उनका धम्म अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि हमें बुद्ध के जीवन के बारे में हमें सभी बातें पता चल सके और जो बुद्ध ने हमें मार्ग बताया और हम सभी को बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और दोस्तों ये बुक्स मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने भी ये बुक पढ़ी है और पढ़ने के बाद ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को ये बुक एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों बुद्ध मुझे क्यों पसंद है और उनका धम्म मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि दोस्तों बुद्ध और उनका धम्म ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला पर खड़े हैं। उनका धम्म का जो केंद्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान है और इंसानों को जो दुख होते हैं अपने पूरे जीवन काल में इंसानों को जो दुख और तकलीफ़ें होती है चाहे वो किसी भी प्रकार का दुख हो, उस दुख का अंत कैसे किया जाए उसी के बारे में उनके धम्म में बताया गया है। और उन्हीं का जो सारे दुख होते हैं उन सब के उपाय बुद्ध और उनके धम्म में मिलते हैं। तो इसलिए मुझे बुद्ध और उनका धम्म पसंद है, प्रिय है। और दोस्तों साथ ही साथ बुद्ध का धम्म और बुद्ध हमें ये सिखाता है कि हम सभी मनुष्यों को एक दूसरे के प्रति सदाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों अगर इस पूरी दुनिया में सभी मनुष्य सभी इंसान एक दूसरे के प्रति सदाचार पूर्ण व्यवहार करे तो किसी को कोई दुखी नहीं होगा, सारे दुख सारे तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा। तो बुद्ध ने हमें ये मार्ग बताया है। तो हमें आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से चाहे कोई भी इंसान हो, हम किसी को भी मिले, वो सामने वाला इंसान जो है कैसा भी व्यवहार करता हो, मगर हम जो है उसके प्रति सिर्फ़ और सिर्फ सदाचार पूर्ण ही व्यवहार करें। दोस्तों जैसे दूसरे जो धर्म होते हैं वो धर्म आपको बांध के रखते हैं, उस धर्म में आपके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन लगा करके रखा होता है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ होता है कि इस धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है और वही पत्थर की लकीर है। तो ऐसे धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उसी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को इतनी उस बातों का इतना गहरा उन पर असर पड़ता है कि उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वही बात माननी पड़ती है और वो जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी होती है उन पर वो सवाल भी नहीं खड़े कर सकते हैं। मगर दोस्तों बुद्ध का जो धम्म है और बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए सच मत मान लीजिए क्योंकि वो किसी और ने बताई है। आप किसी भी बात को सच मत मान लीजिए क्योंकि ऐसी परंपरा चली आ रही है। और आप किसी बात को इसलिए भी सच मत मानिए क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। और आप किसी बात को इसलिए भी सच मत मानिए क्योंकि वो आपके धर्म गुरु या किसी बहुत बड़े
महान व्यक्ति ने कही है। मगर आप उस बात को तभी सच माने जब तक कि वो बात जो है आपकी बुद्धिमत्ता पर खरी ना उतरे, आपके तर्क की जो शक्ति है उस पर खरी ना उतरे, और आपको जब तक ना लगे कि ये बात सच है, सही है और समाज कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, ऐसा ना लगे, तब तक आप उस बात को मत मानिए। बुद्ध ने तो वहाँ तक कहा कि आप मैं जो कह रहा हूँ वो भी मत मानिए। मैं जो कह रहा हूँ वो आप पहले अनुभव कीजिए, उस पर गौर कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तर्क शक्ति लगाइए, और उसके बाद अगर मानव कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए आपको ये बात सही लगे तो ही आप इस बात को मानिए। तो दोस्तों, बुद्ध जो थे इतने पारदर्शी थे कि वो अपने दिए गए उपदेश पर भी सवाल खड़े करने को कह रहे थे, और अपने द्वारा दिए गए उपदेश को भी तभी मानने को कह रहे थे कि जब तक वो उपदेश अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी तर्क शक्ति पर खरी ना उतरे और मानव कल्याण और समाज कल्याण के लिए सही ना लगे, तब तक आप उनके द्वारा दिए गए उपदेश को भी मत मानिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।